हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिंदास। शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हैं, आप पहले वो देखिए, जिससे कि हम अच्छी तरीके से समझ सकें। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। बुक खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से बुक खरीद सकते हैं। ना सुनने की हिम्मत पैदा करने के उसूल। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जिस प्रकार हर बीमारी मीठी गोली से ठीक नहीं होती, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसी तरह जीवन और करियर में कई बार कड़े और तकलीफ देह निर्णय लेने पड़ते हैं। उसूल 1, सबसे बुरी स्थिति को स्वीकार कर लीजिए। अच्छी स्थिति की कल्पना और अच्छे सपने नेटवर्क ट्रेनिंग का अभिन्न अंग है, क्योंकि यही सपने आपको रेस में दौड़ने का ईंधन देते हैं। लेकिन यदि भय आपका पीछा ना छोड़ रहा हो, तो सबसे बुरी स्थिति की कल्पना कीजिए। सोचिए अधिक से अधिक सामने वाला आपके साथ क्या कर सकता है। ना वह आपको जान से मार सकता है, ना वह आपको जेल भिजवा सकता है, ना वह आप पर कोर्ट केस कर सकता है, ना वह आपका रोजगार छीन सकता है, ना वह आपका घर बार छीन सकता है। तो कोई भी आपके साथ अधिकतम क्या कर सकता है? कोई भी सिर्फ आपको दो अक्षरों का शब्द नहीं बोल सकता है। ऐसा क्या भयानक हो जाएगा इस शब्द को सुन लेंगे तो? इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है दुनिया में? ये तो कुछ भी नहीं। बड़ी बात तो यह है कि वह दुनिया का अंतिम व्यक्ति नहीं है, उसके बाद भी हजारों दरवाजे खुले हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो सामने वाला का नकारात्मक जवाब आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। मैं उस उसूल को याद करके कार्य करने उतर जाता हूँ। जब भी भय हावी होता है, सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या बिगड़ सकता है, यह सोचता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। उसूल 2, यदि स्थिति उतनी बुरी ना हुई तो क्या हो सकता है? सबसे दुखद, सबसे बुरी स्थिति की कल्पना आप कर लीजिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगड़ सकता है, वह भी यह भी आप सोच लीजिए। अब यह सोचिए कि यदि स्थिति उतनी बुरी ना हुई तो क्या हो सकता है? ढेरों प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ सकते हैं, मिलकर वो आपको डायमंड बना सकते हैं। आप सफलता व समृद्धि के शिखर पर जा सकते हैं। आप अपने सपनों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों को जैसा जीवन देने की आपकी इच्छा थी, वो पूरी हो सकती है। आप अपने माता पिता व परिवार को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। आप बिना चिंता के रात को सो सकते हैं, बिना मेनू कार्ड में रेट देखे अच्छे रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, विमान में सफ़र कर सकते हैं और ना जाने क्या क्या। ये सब कुछ हो सकता है यदि स्थिति उतनी बुरी ना हुई तो। ये सारी सुख सुविधाएं आप पा सकते हैं यदि स्थिति इतनी नकारात्मक ना हुई तो। यदि गणित की दृष्टि से देखें तो खोने को कुछ भी नहीं है और पाने को सारा संसार। क्या इतने फायदों के बावजूद इस महासागर में कूदने के लिए हमें ज़्यादा सोचना चाहिए? उसूल 3, उस भयावह स्थिति से बचने के लिए भविष्य में क्या करें? पिछले दो सूत्रों को समझने के बाद यह जरूरी है कि हम उस बुरी स्थिति को रोकने का प्रयास करें। हम भविष्य के उपायों पर विचार करें जिससे ऐसी परिस्थिति ना आए। क्या प्रस्तुति में कोई कमी रही? क्या खुद के व्यवहार या ज्ञान में कोई कमी रही? क्या होमवर्क में कोई कमी रही? निष्पक्ष होकर अपनी असफलता के कारणों का विश्लेषण करें। स्वयं का विश्लेषण जितनी ईमानदारी से आप करेंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि इंसान स्वयं को भी अंधेरे में रखता है। ऐसे में सुधार की गुंजाइश नगण्य हो जाती है। प्रोस्पेक्ट से मिलते रहिए। परिणाम सकारात्मक हो तो जश्न मनाइए, नकारात्मक हो तो कारणों को समझिए, उन क्षेत्रों में कार्य कीजिए और सुधार लाइए। यदि नकारात्मक जवाब आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद मिला है तो चिंता की कोई बात नहीं, भूल जाइए। लेकिन यदि नकारात्मक जवाब
आपकी अल्प जानकारी या त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतिकरण की वजह से मिला है तो सुधार की त्वरित आवश्यकता है। उसूल 4, पहली बार में हाँ की उम्मीद मत रखिए। आप नेटवर्किंग में नए हो या पुराने, एक बात सीधे सीधे समझ लीजिए कि हर बार हाँ की उम्मीद रखेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। आप कितने भी अद्भुत वक्ता हो, आपका अनुभव कितना भी व्यापक हो, फिर भी हर बार आपको सहमत नहीं कर सकते। कभी कभी व्यक्ति मूल रूप से आपसे सहमत होता है, परंतु फिर भी वह तुरंत निर्णय नहीं ले पाता या लेना नहीं चाहता। हो सकता है कि वह दूसरे या तीसरे फॉलोअप में आपके साथ जुड़ जाए। इसलिए एक बार में हाँ की उम्मीद मत रखिए। साथ ही ना सुनकर अपने प्रयास छोड़ने की बात भी कभी मत सोचिए। यदि कोई प्रोस्पेक्ट आपसे आज नहीं कहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा नहीं ही कहेगा। हो सकता है कि उसके अनुसार अभी समय ना हो। आप विचलित हुए बिना पुनः 3 महीने बाद उस व्यक्ति से संपर्क करें। आवश्यकता हो तो बीच में एक दो फ़ोन कर लें। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति आज रुचि नहीं है, पसंद नहीं है या समय नहीं है कह रहे हैं, उनमें से कुछ लोग बाद में जुड़ जाते हैं। इसके लिए आप दोनों के बीच ऐसे संबंध होने चाहिए कि वह रुचि पैदा होने के बाद आपको फ़ोन कर सके। आपस में कोई झिझक या नकारात्मकता पैदा ना हो। उसूल 5, आपत्तियों का निराकरण कीजिए। प्रोस्पेक्ट कुछ मुद्दों पर आपत्ति ले रहा है तो समझिए कि वह रुचि ले रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आपत्तियां अच्छी होती हैं। इन आपत्तियों का सामना करने हेतु मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं जो आपके जरूर काम आएंगे। सबसे प्रचलित 3 आपत्तियों का यह जिक्र किया जा रहा है। एक, आपत्ति, मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं बेच नहीं सकता। उत्तर, आपको बेचना नहीं है, आपको तो सिर्फ जानकारी देनी है। इसके लिए आप वीडियो, ऑडियो, पुस्तकों की मदद ले सकते हैं। अनजाने में हम किसी फिल्म या होटल की प्रशंसा करते हैं तो यही तो करते हैं। दो, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए तो आपको इस व्यवहार की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपको भविष्य में अपनी इच्छाओं के लिए वक्त मिल सके। तीन, मेरे पास धन नहीं है। उत्तर, इस बिजनेस से जुड़ने के लिए शायद यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यह नगण्य लागत का व्यापार है, अन्य में ढेर सारे धन की आवश्यकता होगी। आगे से आप धन की कमी के बारे में नहीं सोचेंगे। उसूल 6, ना का अर्थ आप कमजोर नहीं। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों की शुरुआती कुछ मीटिंग सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाती और वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लग जाते हैं। मैं एक ऐसे एमरल्ड को जानता हूँ जो पहले 80 कॉल में से एक को भी नहीं जोड़ पाया था। वह हताश था लेकिन फिर भी डटा रहा। सिर्फ 3 महीने बाद उसको आश्चर्यचकित करते हुए उसका ग्रुप साइज 1800 लोगों का हो चुका था। कुछ समय बाद वह एमराल्ड लेवल तक आ पहुंचा। मैंने एक दिन उससे कहा, लोग कुछ लोगों के ना बोलते ही हताश होकर निष्क्रिय हो जाते हैं, आप 80 लोगों के ना बोलने के बाद भी डटे रहे, ऐसा क्यों? उसने कहा, मैं बिजनेस छोड़कर पुरानी जिंदगी में लौटता तो रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई लड़ता रहता। उसकी बजाय मैं अपने परिवार के भविष्य और सपनों पर फोकस करता रहा। जब हिम्मत टूट जाती थी तो सफल अपलाइन की जिंदगी को देखता था। फिर विचार आता था कि यदि वे इस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी पहुंच सकता हूं। मैं लाखों साथियों से अपील करता था मैं लाखों साथियों से अपील करता हूं कि हिम्मत मत हारिए। उस जिंदगी पर फोकस कीजिए जो सफल होने के बाद आप पाने वाले हैं। हे ईश्वर, मुझे कभी सफलता मिलेगी या नहीं? किसी की ना सुनकर निराश मत होना। कुछ ना होने के बाद एक हाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। खरी खरी बातें, डायमंड हुड का सच। मैं जानता हूं कि मैं बहुत कड़वा लिखता हूं, चोट पहुंचाता हूं, आघात करता हूं, कभी कभी सच का आईना दिखाकर शर्मिंदा भी कर देता हूं। किसी की परवाह नहीं करता। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे लेखनी में थोड़ी मिठास लानी चाहिए। मैं स्वयं से प्रश्न करता हूँ कि लेखनी में मिठास कैसे लाऊं, क्योंकि मैं तो सच लिखता हूँ और सच अधिकांशतः कड़वा और धारदार होता है।
मिठास लाने के लिए मुझे उसमें झूठ मिलाना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग को एकदम आसान बताना होगा। नेटवर्क कंपनियों के नाम लिखने होंगे, लीडर की फ़ोटो छापनी होगी या गलत आंकड़े बताने होंगे। मेरी पुस्तकें लोगों को डायमंड बनने में मदद करेगी, क्योंकि मैं नेटवर्किंग का मूल समझता हूँ और उसमें आस्था रखता हूँ। यदि आपके अंदर सच कहने और सुनने का साहस है, तो मैंने यह पुस्तक खास आपके लिए लिखी है। लेकिन यदि आप मीठी बातें सुनने के आदी हैं, तो किसी पुचकारने वाली पुस्तक की तलाश कीजिए। यह पुस्तक आपके लिए नहीं है। आ गए औकात में। हाथ पर हाथ धरकर सिर्फ सपनों का हवा महल बनाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपने सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत एवं ठोस कार्य योजना आवश्यक है। खरी खरी एक, घर से निकले बिना कुछ नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, पर किसी भी क्षेत्र में घर बैठे बैठे बिना प्रयत्न किए सफलता हासिल नहीं होती। जो लोग घर बैठे भाग पर भरोसा करके अवसर का इंतजार करते हैं, उनका हश्र अक्सर बुरा होता है। जो सोचते हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, उस दिन पूरी ताकत से काम शुरू करेंगे, तो मेरा विश्वास कीजिए, आपके लिए परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होंगी। जो जल्दी उठने के आलस्य के कारण, कामचोरी के कारण या किसी और कारण से काम को अगले दिन के लिए टाल देंगे, वे काम को नहीं वरन अपनी किस्मत को टाल रहे हैं। गद्दे पर बैठकर, सोफे पर लेटकर, मोबाइल पर बात करके और टीवी का लुफ्त उठाकर कभी किसी को डायमंड हुड नहीं मिला। यदि डायमंड बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आराम की इच्छा का त्याग करो, सुख सुविधाओं के लालच का त्याग करो, ना सुनने के भय को मिटाओ, फील्ड में निकलो, कॉल पर कॉल करो, जब तक डटे रहो जब तक ललाट पसीने से तरबतर ना हो जाए, और फिर कुछ पलों के विश्राम के लिए सोचो। ये कड़वा सच जान लो कि घर से निकले बिना आपको कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। खरी खरी दो, उनकी सोचिए जिनका कर्ज चुकाना है। जीवन में आज तक जिन लोगों ने भी आपके लिए अपनी नींद और आराम का बलिदान किया है, जिन लोगों ने भी आपके सुख को प्राथमिकता देते हुए अपने सुख को गौण किया है, जिन लोगों ने भी हर पल आपका ध्यान रखा है और खुद से लापरवाह रहे, आज उन लोगों का उपकार चुकाने का वक्त है। माता पिता, चाचा, भाई या बहन, ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। मैं खरी बात आपसे कहता हूँ कि यदि यह जीवन सिर्फ आपका होता, इस पर किसी और का अधिकार नहीं होता, तो आप जैसे चाहें जी सकते थे। आपको इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों ने अपने सुखों को तिलांजलि दी है। इसलिए यह जीवन सिर्फ आपका नहीं है, इसे आप लापरवाही से बिताकर व्यर्थ नहीं कर सकते। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, यदि आप अपनी योग्यताओं से दगा कर रहे हैं, यदि आप अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यदि आप मेहनत करने से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। किसके बल पर जी रहे हैं आप? माता पिता द्वारा अर्जित धन के बल पर? यदि आप अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, फिर भी सफलता ने आपका द्वार नहीं खटखटाया है, तो धैर्य मत छोड़िए। आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रयास तो कर रहे हैं। आज नहीं तो कल आप यकीनन सफल हो जाएंगे। बड़ों के आशीर्वाद के साथ मेहनत जारी रखिए। हर संतान को समृद्धि व सफलता पाने के लिए 3 बातों पर अमल करना चाहिए। पहली बात, माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे बड़े देवता हैं। उनकी दुआएं और आशीर्वाद लेना कभी मत भूलना। दूसरी बात, माँ बाप की सेवा स्वयं करना, क्योंकि माँ बाप की सेवा सिर्फ नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ी जाती। पत्नी से प्रेम करने के लिए नौकर नहीं रखे जाते। तीसरी बात, माँ बाप की जो कमाई है उसे दान धर्म में खर्च करना, क्योंकि माँ बाप की कमाई तुम्हारे लिए बहन जैसी है। उसका तो कन्यादान ही होता है। मेरे नेटवर्कर दोस्तों, एक अच्छे काम के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। एक अच्छे निर्णय के लिए किसी सलाह की आवश्यकता नहीं होती। आज, अभी और इसी वक्त निर्णय लीजिए कि आप अपने परिवार को एक श्रेष्ठ ज़िंदगी देंगे। ऐसी ज़िंदगी देंगे कि माँ-बाप दुआ करेंगे कि हे भगवान, हमें हर जन्म में ऐसे ही संतान देना। खरी-खरी 3, हर रोज़ खुद से सवाल कीजिए। हर दिन 5 मिनट एकांत में बैठिए
और स्वयं का आकलन कीजिए। हम दूसरों का भला बुरा सोचने में, उनका ऑडिट करने में और उन्हें सलाह देने में सर वक्त देते हैं, परंतु खुद का ऑडिट करने का समय नहीं निकाल पाते हैं। खुद से कुछ सवाल और खुद को निष्पक्ष जवाब आपकी असफलताओं की दर को कम करेंगे। स्वयं से पूछिए, आज का दिन मैंने जिस तरह जिया, क्या वह मेरे लक्ष्यों की दिशा में था? आज के दिन कौन से ऐसे 2 कार्य थे जिन्हें मैंने पूरी श्रेष्ठता से अंजाम दिया? आज के दिन कौन से ऐसे 2 कार्य थे जो ज़रूरी थे मगर मैं उन्हें नहीं कर पाया? आज के दिन मुझसे कौन-सी ऐसी गलती हुई जिसे मुझे भविष्य में नहीं दोहराना चाहिए? आज मैंने कौन-सी ऐसी नई बात सीखी? आज मैंने कौन-सा एक नया संबंध परिचय बढ़ाया? ये चंद सवाल आपको स्वयं का आकलन करने में मदद करेंगे। काम करने वालों के लिए एक दिन भी बहुत बड़ा होता है और आलसी लोगों के लिए उसी काम के लिए एक हफ्ता भी छोटा होता है। आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप सेल्फ ऑडिट नहीं करेंगे। यदि आपको लगता है कि यह सिर्फ थ्योरी है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप कुछ दिन सिर्फ मेरे कहने से ऐसा करके देख लीजिए। यदि ये सवाल आपका भला नहीं कर पाए, तो यह भी तय मानिए कि बुरा भी नहीं करेंगे। ये सवाल आपको गाइड करेंगे कि किन क्षेत्रों में आपको मेहनत की आवश्यकता है। याद रखिए, ये सवाल खुद से पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि खुद से बेईमानी करने वालों को तो ऊपर वाला भी ठुकरा देता है। खरी खरी 4, मुश्किलें आएंगी, यह तय है। रास्ते साथ लाएंगे, यह भी तय है। जब भी कोई कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मुश्किलें नहीं है, यह एक सरल व्यापार है, तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है। सच यह है कि इस व्यापार की भी अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें अधिकांश मुश्किलें दूसरे नहीं पैदा करते, स्वयं की पैदा की हुई होती हैं। बिना मुश्किल के जीवन की कल्पना करेंगे तो सारी ज़िंदगी तनाव में रहेंगे, क्योंकि वैसी ज़िंदगी या तो सपनों में या पिक्चरों में ही मिल सकती है। सबसे पहले तो यह स्वीकार कीजिए कि मुश्किलें सफलता की जंग का हिस्सा है। मुश्किलें किसी भी हालत में रुक नहीं सकती, उनका आना तय है। मुश्किलों से डरकर आप रुक नहीं सकते, आपको सामना करना ही होगा। हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पर ज़्यादा सुरक्षित होता है और समुद्री जहाज़ किनारे पर, लेकिन वो उसके लिए नहीं बनाए जाते। एक को आकाश में और दूसरे को पानी में निकलना ही पड़ता है, उसी में उनका सम्मान है। यदि तमाम समझाइश और प्रशिक्षण के बाद भी आप मुश्किलों को स्वीकार करने का साहस पैदा नहीं कर पा रहे हैं, चुनौतियों से कन्नी काट रहे हैं, तो आपकी सफलता संदिग्ध है। यदि आप अपने चारों ओर नज़रें घुमा कर देखें, तो आपको ऐसी ऐसी तकलीफ़ों से जूझते लोग नज़र आएंगे, आपकी तकलीफ़ें बोनी लगने लगेंगी। एक व्यक्ति स्कूटर पर बारिश के मौसम में सड़क पर आ रहा था। अचानक बगल से गुजरती कार का टायर एक गड्ढे में घुस गया। कीचड़ छपाक से उछला और एक व्यक्ति की स्कूटर और पैंट पर छींटे आ गए। वह कार वाले को कोसने लगा। उसके बाद वह खुद पर झुंझला उठा, क्योंकि उसके पास कार नहीं थी। वह अपने आप को गरीब व असहाय महसूस कर रहा था। इतने में उसकी नज़र एक दूसरे व्यक्ति पर पड़ी, जो सड़क के दूसरे किनारे पर लकड़ी के 2 चक्कों वाले पाटे पर फटे कपड़ों में घिसट रहा था। ध्यान से देखा तो उसके दोनों पांव नहीं थे। हर आती जाती गाड़ी उस अपाहिज व्यक्ति को कीचड़ में सराबोर कर रही थी। तुरंत वह शर्मिंदा हो गया। एक नज़र उसने अपने दोनों सलामत पैरों पर डाली, फिर उस स्कूटर को देखा और स्टार्ट करके चल पड़ा। फिर उसने कभी अपनी किस्मत और मुश्किलों को नहीं कोसा। मेरी 3 सलाह याद रखिए। हर मुश्किल हालत में एक तीसरे तटस्थ व्यक्ति की तरह सोचिए। अपने आप हल नजर आने लगेगा। जब समय विपरीत चल रहा हो, तो बैठकर आंसू बहाने की बजाय दुगनी मेहनत कीजिए। जब भी मुश्किल आपका हौसला तोड़ने लगे, शांत बैठकर आंखें बंद कीजिए और अपने सपनों को फिर से देखिए। उस सपने के साथ आने वाले सुखों को सोचिए। मुश्किलें
अपने आप बोनी लगने लगेंगी। खरी खरी 5, दूसरों के हाथ में जिंदगी की डोर मत दो। कल्पना कीजिए, आपने बहुत चाव से एक शर्ट खरीदी। जैसे ही आपने वह शर्ट पहनी, किसी ने कहा कि आप पर फब नहीं रही, और आपने उसके बाद वह शर्ट दोबारा नहीं पहनी। आपने कोई व्यापार करने की योजना बनाई, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपसे उस व्यापार के लिए 4 बुरी लाइनें कह दी। आपने उस व्यापार को ही त्याग दिया। आप किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे, आपका उसके साथ कोई बुरा अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी किसी और ने आपके सामने उसकी बुराई की और आपने सदा के लिए उसे बुरा मान लिया। आपके दिमाग में कोई अद्भुत आइडिया आया, आप उस आइडिया को लेकर बेहद उत्साहित हैं। अचानक ही कोई उस आइडिया को अनुपयोगी बता देता है और आप सदा के लिए उसे त्याग देते हैं। आप रेस में दौड़ने से डरते हैं क्योंकि आपको हारने पर लोग क्या कहेंगे इसका डर है। आप मंच पर जाकर भाषण देने से डरते हैं क्योंकि भाषण बिगड़ जाने पर लोग क्या कहेंगे। मेरी नज़र में लोग क्या कहेंगे का भय संसार में सबसे बड़ा भय बन चुका है। लोग क्या कहेंगे सोचकर आप अपनी अधिकांश उमंगों और अभिलाषाओं को अपने अंदर ही दफन कर लेते हैं। सोचिए, आप जी किसके लिए रहे हैं, अपने लिए या दूसरे के लिए? आपकी जिंदगी किसकी है, आपकी या दूसरों की? किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए दूसरे लोगों से पूछने की जगह स्वयं विवेक से निर्णय लें। आत्म विश्लेषण कर लिया गया निर्णय आपके लिए हमेशा फायदेमंद होता है। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने में भी यह सबसे बड़ी समस्या है। इससे जुड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कॉल करूंगा तो मजाक उड़ाएंगे, प्रस्ताव रखूंगा तो अपमान करेंगे, जैसी ढेरों बातें आपको घेरे रहती हैं। इसी वजह से आप अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाते। यदि आप इस लोग क्या कहेंगे को भूलकर अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लें, तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे। खरी खरी 6, लीडरशिप लोकप्रियता की दौड़ नहीं है। अक्सर लीडर नेटवर्किंग के मूल उद्देश्य को भूलकर डाउनलाइन में लोकप्रियता हासिल करने की होड़ लगा लेते हैं। डाउनलाइन अपलाइन से ज़्यादा लोकप्रिय होना चाहता है और अपलाइन अपलाइन से। सब अघोषित फैन क्लब का निर्माण कर लेते हैं और राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। कुछ लीडर अपनी डाउनलाइन का गलत और सही सब बर्दाश्त करते रहते हैं ताकि उनकी लोकप्रियता पर फर्क ना पड़े। ऐसे ग्रुपों में धीरे धीरे सिद्धांतों के प्रति आस्था कम होती चली जाती है और आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस लोकप्रियता की होड़ से बाहर निकलिए। ये राजनीति नहीं, नेटवर्किंग है। लीडर के कंधों पर सैकड़ों डाउनलाइन व उसकी उम्मीदों का भार होता है। इस जिम्मेदारी के साथ न्याय कीजिए। लीडर का दायित्व है कि वह सच को सच कहे और झूठ को झूठ कहे, भले ही परिस्थिति के अनुसार मखमल में लपेट कर कहें या सीधी वार करते हुए कहें। लीडर यदि भेदभाव करने लगेंगे, लीडर यदि भयभीत होकर एक्शन नहीं लेंगे, तो ग्रुप का मटामेट होना तय है। मेरा अनुभव कहता है कि यदि आपकी डाउनलाइन में कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है परंतु सिद्धांतों पर नहीं चल परंतु सिद्धांतों पर नहीं चलना चाहता, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, सिस्टम पर नहीं है, तो उसे समझाने का प्रयास कीजिए, उसे बदलने का मौका दीजिए। यदि वह फिर भी गलती दोहरा रहा है तो उसे प्रलोभन मत दीजिए, उसे रोकने का प्रयास मत कीजिए, उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता, 4 दिन बाद सब सामान्य हो जाता है। इससे आपके ग्रुप में आपके सैद्धांतिक, शक्तिशाली व ईमानदार होने का संदेश जाएगा और आपकी लोकप्रियता कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। खरी खरी 7, नेटवर्किंग में चरित्र का महत्व। मेरा मानना है कि दूसरे व्यापारों के मुकाबले नेटवर्क मार्केटिंग में चरित्र व गुडविल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अन्य व्यापारों में आदमी एक दुकान पर पहुंचता है, यदि उत्पाद पसंद आता है, रेट ठीक लगता है तो खरीदता है और चला जाता है। वहाँ काउंटर के पीछे का आदमी सच्चा है या झूठा, क्रोधी है या शांत, अनुशासित है या अनुशासनहीन, धैर्यवान है या हड़बड़ाया, इन सब बातों से
ग्राहक को विशेष मतलब नहीं होता। उसकी तुलना में नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल अलग तरह का व्यापार है। यह लोगों का व्यापार है जहां व्यक्ति प्रथम और उत्पाद द्वितीय है। यहाँ व्यक्तित्व की खूबियां प्रथम और उत्पाद की खूबियां द्वितीय हैं। मैं कोई संत या प्रवचनकार नहीं हूँ, आपको चरित्र के गहरे पाठ पढ़ाऊँ, लेकिन कुछ सीधी बातें जरूर कहना चाहूँगा। इस व्यापार में आप एक दूसरे के साथ ढेर सारा वक्त बिताते हैं, एक दूसरे से मिलकर नेटवर्किंग करते हैं। ज़्यादा वक्त बिताने से धीरे धीरे आपका सारा सच बाहर आ जाता है। आपके सारे झूठ सामने आकर आपको मुंह चिढ़ाने लगते हैं। जो लोग आपकी मीठी बातों के जाल में फंसकर आपके प्रशंसक बन बैठे हैं, उनके सामने भी आपका असली रूप आ जाता है। आपके ग्रुप में आपकी लोकप्रियता कम होने लगती है और आपके विद्रोहियों की तादाद बढ़ने लगती है। यदि ऐसी दुर्गति से बचना है, निम्न सूत्रों को जीवन में उतारिए। अपनी धन संपत्ति व पोजीशन के बारे में बढ़ा चढ़ा कर न बताएं। जितना बताएंगे उतना ही संभालना मुश्किल होगा। जिससे जो वादा करें उसे निभाएं, अन्यथा वादा ही ना करें। समय पर कार्य करें, इससे आपके अनुशासित होने का संदेश जाएगा। गलत कार्यों और प्रस्तावों को ना कहकर लौटाने का साहस रखें। दूसरों की बुराई यथासंभव ना करें। पीठ पीछे तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस पर विश्वास करके मन की बातें कहेंगे वही पहले धोखा देगा। शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसे दुर्व्यसनों को दूसरों के सामने ना लाएं। ज़्यादा बेहतर होगा छोड़ दें। शब्दों का प्रयोग ना करते हुए अपनी शालीन छवि का निर्माण करें। वे अज्ञानी हैं, चुप रहें, और ज्ञानी हैं तो अवसरों का लाभ उठाकर अपना ज्ञान जाहिर करें। मुंह खोलिए तो मीठा बोलिए का फार्मूला याद रखें। दूसरों के बारे में भूल कर भी गोसिप ना करें। उत्साहित रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुस्त की संगत कोई पसंद नहीं करता। अपनी लोकप्रिय कृति जीत या हार रहो तैयार में मैंने गुडविल बनाने के नियम बताए हैं। उस अध्याय को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वह नेटवर्क मार्केटिंग में इमेज बनाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। मित्रों, चाहे दुनिया कितनी भी क्यों न बदल जाए, अपने काम के प्रति ईमानदार, चरित्रवान, बोलने में मधुर, लगनशील और कर्मठ लोगों का महत्व कभी कम नहीं होगा। खरी खरी 8, सक्सेस सिंड्रोम से बचिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जितना कठिन सफलता पाना है, उतना ही मुश्किल उस सफलता को संभाल पाना है। मैंने अनेक ऐसे नेटवर्कर को देखा है जो बहुत समृद्ध हुए और उनकी जीवन शैली तेजी से बदल गई। इस बिजनेस के माध्यम से उन्होंने ऐशो आराम की सभी चीज़ों की पूर्ति कर ली। धन का आगमन लगातार हो रहा था और इसी के भरोसे उन्होंने अपने खर्च भी बेहताशा बढ़ाए और कर्ज भी ले बैठे। कुछ दिन बाद इसी कारणवश उनका बिजनेस कमज़ोर पड़ गया। बिजनेस कमज़ोर पड़ने के भी अनेक कारण हैं, जैसे बिजनेस के प्रति समर्पण की भावना कम हो जाना, फील्ड में मेहनत करने से परहेज करना, डाउनलाइन से उचित ढंग से व्यवहार न करना, अपलाइन को सम्मान न देना, समारोह और सेमिनार में ज़्यादा हिस्सा न लेना, बिजनेस के विस्तार के लिए अन्य शहरों की यात्रा करने से बचना। उन्हें मेहनत की जगह सुविधा व आराम की आदत पड़ गई। कर्ज लेकर किस्तें तो अपनी सर पर बांध ली, लेकिन दूसरी ओर आय कम होती चली गई। इस वजह से वे बर्बाद हो गए। जब नेटवर्कर तेजी से धन कमाते हैं, उन्हें यह लगता है कि धन की यह प्राप्ति आजीवन जारी रहेगी। यह एक अच्छी सोच है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि किसी कारणवश धन आना समाप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मेरी सलाह है कि धन अर्जित करते समय अपने आप से कुछ हिस्से को बचाते जाएं। जब आप अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो उन पैसों का निवेश बेहतर जगहों और चीज़ों पर करें, जहां से आपको भविष्य में आय हो। धन कमाना जितना कठिन है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उस धन को सजे कर रखना है। धन गंवा देने की इस प्रक्रिया को सक्सेस सिंड्रोम कहा जाता है। जब आप धन गंवा देते हैं, उसी वक्त अपना सम्मान, साथी, आत्मविश्वास और अपने सपनों को भी खो बैठते हैं। सक्सेस सिंड्रोम जब आपके ऊपर हावी होता है, तो आप पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई हाल ही के समय में ऐसी अनेक कंपनियां मार्केट में आई जिन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दुगने फायदे का लालच दिखाकर ठग लिया। इन कंपनियों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा कि वे अपनी कमाई वापस कंपनी में ही लगा दें। डिस्ट्रीब्यूटर भी झांसे में आकर अपना सारा पैसा गंवा बैठे क्योंकि कंपनियां बंद हो गई। अपनी आर्थिक बुद्धि का उपयोग करें। अगर आपको पैसों की समझ कम है तो विशेषज्ञ की सलाह लें। नेटवर्कर की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग की कार्यशाला में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में लोगों को सलाह देना प्रारंभ किया है। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाते चलें ताकि विषम परिस्थितियों में वह पैसा आपके काम आ सके। जो धन आपने बचा लिया, अलग कर लिया, वही बस आपकी कमाई है जो आपके हाथ में नहीं आया, और जो भविष्य में है वह अनिश्चित है क्योंकि किसी ने अपना भविष्य नहीं देखा है। सभी नेटवर्कर यह ध्यान रखें कि सक्सेस सिंड्रोम का भूत आपके मस्तिष्क तक न पहुंच जाए। अपने अपलाइन का सम्मान व डाउनलाइन से प्रेम करें। हर पल मेहनत करने के दौरान अपनी 100% देने की कोशिश करें। किसी भी स्थिति में हार नहीं माने। दूसरों पर निर्भर न रहें। यह आपका जीवन है और इसे संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। सिर्फ आपका बचाया हुआ धन ही आपके काम आएगा। खरी खरी नो। अपने साथियों से बेहतर नजर आए। नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में एक ही कंपनी में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। ये लोग अक्सर एक ही शहर में काम कर अपना अपना बिजनेस बड़ा करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में अनेक बार एक प्रोस्पेक्ट के पास एक ही कंपनी के कई नेटवर्कर पहुंच जाते हैं। उस प्रोस्पेक्ट को उनमें से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में आप सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जरूर करें। अन्य नेटवर्कर जब किसी व्यक्ति के पास बिजनेस प्लान लेकर पहुंचे और जब आप पहुंचे, एक फ़र्क नज़र आना चाहिए। आपको अपनी ही कंपनी के अन्य डिस्ट्रीब्यूटर से बेहतर नज़र आना होगा। बेहतर नज़र आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उत्पाद एक है, प्लान एक है, पेमेंट के तरीके एक हैं, नियम कानून एक हैं। ऐसे में प्रोस्पेक्ट किसी दूसरे नेटवर्कर की जगह आपको क्यों चुने? यह ईमानदार प्रश्न स्वयं से कीजिए और कारण ढूंढिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रस्तुति पर ध्यान देकर उसे अच्छा बनाने की कोशिश करें। व्यवहार में गरिमा रखें। बातचीत शालीनतापूर्वक करें। हर व्यक्ति से उच्च स्तरीय व्यवहार कायम करने का प्रयास करें। यह संभव है कि जब किसी व्यक्ति से आप मिलें तो उस व्यक्ति से बातचीत करने का तरीका शालीनतापूर्ण न हो, तब भी आप अपने व्यवहार के स्तर को सदा ऊंचा बनाकर रखें। सामने वाले व्यक्ति का नकारात्मक प्रभाव आपके व्यवहार पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने व्यवसाय से संबंधित पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उत्पाद के संदर्भ में 100% जानकारी हो। आपका बात करने का तौर तरीका और बिजनेस प्रस्तुति इस प्रकार से होना चाहिए कि दूसरे प्रस्तुतिकरण से प्रभावित हो सकें। जब तक आपके और दूसरे नेटवर्क के मध्य फर्क नहीं होगा, वह व्यक्ति आपका चुनाव नहीं करेगा। आपसे मिलकर अन्य लोगों को अच्छा लगना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपकी प्रतिस्पर्धा अन्य कंपनियों के नेटवर्कर के साथ नहीं, आपके कंपनी के सहकर्मी नेटवर्करों के साथ है। यह एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है जहां किसी दूसरे की लाइन छोटी करके अपनी लाइन को बड़ा नहीं करना है, वरन स्वयं की बड़ी लाइन खींचना है। आपको इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अन्य नेटवर्कर की तुलना में बेहतर, तेज और प्रभावशाली नजर आना है। खरी खरी 10। सही निर्णय करने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण। हर व्यक्ति को अपने काम के हिसाब से प्रत्येक दिन निर्णय लेने पड़ते हैं। जो निर्णय नहीं लेता वह अनिर्णय की वजह से असफल हो जाता है। अधिकांश लोग इसलिए असफल हुए क्योंकि उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। निर्णय नहीं लेना अनिर्णय से ज़्यादा खतरनाक है। गलत निर्णय से आपको भविष्य के लिए सीख मिलती है और आप सतर्क हो जाते हैं। आपको अपनी गलतियों और कमियों का एहसास हो जाता है।
निर्णय ना लेने से आप अनेक प्रकार के नुकसान झेलते हैं। निर्णय जरूर लें, मगर तभी लें जब आपका स्वयं का नियंत्रण हो, जब आप पूरे होश हवास में हो, जब आपने पूरी तरह से सोच विचार किया हो। तनाव या जब आपकी मनोदशा खराब थी, तो वैसी परिस्थितियों में कोई भी निर्णय न लें। यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, तो बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय ही सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। जब हम तनाव में होते हैं तो तर्क शक्ति कम हो जाती है, भावनाएं हावी हो जाती हैं और हम गलती कर बैठते हैं। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय हमारे लिए घातक साबित होता है। कभी कभी यह देखने को मिलता है कि नेटवर्कर ने अपना काम बंद कर दिया क्योंकि किसी अपलाइन से विवाद हो गया या किसी डाउनलाइन से दुर्व्यवहार कर दिया। ऐसे निर्णय व्यक्ति जल्दबाजी में लेता है। आप अपने भविष्य के बारे में गंभीर होंगे तो इस प्रकार जल्दबाजी में निर्णय लेने से संकोच करेंगे। आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे कुकृत्य को कैसे अंजाम देता है? उस वक्त नकारात्मक विचार घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि वह अपने भले बुरे का निर्णय नहीं कर पाता। ऐसे निर्णयों के कारण होने वाली परेशानी और उनके घातक परिणाम की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए भावनाओं में बहकर निर्णय लेने की बजाय सही समय पर सही निर्णय लें। सही समय पर शांति से लिए गए निर्णय का फायदा आपको वर्तमान के साथ भविष्य में भी मिलेगा। इस चित्र में खोजिए कि आपको कितने चेहरे नजर आते हैं। जितने भी नाम आपके दिमाग में आए, आप उन नामों को हमें मेल करें। जहां पर आपको लगे कि सारे उत्तर मिल गए हैं, वहां से एक बार फिर नई कोशिश कीजिए।